हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल एलईडी लाइट। इस रिचार्जेबल एलईडी लाइट का चार्जर आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका चार्जर इसके अंदर ही लगा होगा। ये पोर्टेबल होने वाला है, यानी कि आप इसे कहीं भी ले आ और ले जा सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो चलिए एक नज़र इसको देख लेते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो ये देखिए, ये है हमारा रिचार्जेबल इमरजेंसी एलईडी लाइट। और ये जो एलईडी लाइट है, इसमें दो एलईडी लगे हुए हैं, एक साइड की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इसमें दो स्विचेस लगे हुए हैं, जिससे कि वो दोनों एलईडी जो है कंट्रोल होगा। इससे चार्ज करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ऐसा आइडिया आपको अभी तक यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है। और देख सकते हैं आपकी फीमेल जो पोर्ट है वो इंसर्ट करते हैं, और जहाँ भी आपके घर में बिजली आती है वहाँ पर इस वायर का दूसरा हिस्सा कनेक्ट करते हैं, ये चार्ज होने लगेगा। और ये जो है चार्ज होते समय भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। तो इस वीडियो में हम इसे ही बनाएंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखा आपने ये कितना ज़्यादा परफेक्टली बना है। ये इतना परफेक्टली बना है कि आप इसे सालों साल यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसमें यूज हुई सारी चीज़ें आपको या तो मार्केट में या तो आपके घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट आपको डिफाइन करूंगा कि इसे आप कैसे बनाएंगे, कौन से वायर कहाँ जोड़ने हैं और किन किन चीज़ों का आपको यूज करना है। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, उसका अल्टरनेटिव क्या है। और ये जो होगा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगेगा देखने में। तो बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आप कोई भी पार्ट स्किप कर देंगे तो वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, और आप जब इसे बनाने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है एक मोबाइल चार्जर। आप कोई भी मोबाइल चार्जर जो कि ठीक हो, पूरी तरह से ख़राब ना हुआ हो, उसका यूज कर सकते हैं। और ये एक माइक्रो यूएसबी है। चलिए इसको खोल लेते हैं। आप भी कोई भी मोबाइल चार्जर ले, उसको खोल लें और ये जो सर्किट है उसे निकाल लें। और ये जो सर्किट है उसको निकालते समय ये देख लें कि इसको इनपुट यानी 220 वोल्ट इनपुट कहाँ से मिल रहा है और ये 5 वोल्ट डीसी का आउटपुट कहाँ से दे रहा है। तो यहाँ पर इस चार्जर में ये जो सोल्डरिंग मैं डीसोल्डरिंग कर रहा हूँ, वहाँ से ये 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा था। तो इसको मैं निकाल लूँगा और निकालने के बाद इस पर मैं जो है सोल्डरिंग करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सिर्फ हमें ये जो हमारा सर्किट है इसकी ज़रूरत है। और इसमें जो है पहले हम वायर कनेक्ट करेंगे, दो वायर इसको इनपुट देने के लिए, यानी कि 220 वोल्ट इनपुट देने के लिए। तो थोड़ा सा मोटा वायर लेंगे और ये प्लग लेंगे। ये मेल प्लग है जो कि बोर्ड वोर्ड में खोसने काम आते हैं। चलिए इसको हम पहले वायर के एक सिरे पर इस प्लग को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्लग है इससे वायर से कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसा कि ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसके दूसरी तरफ दो वायर बचे और इन दोनों वायर को हम ये जो हमारा सर्किट है, जो ये चार्जिंग सर्किट है हमने निकाला था, उस पर कनेक्ट कर देंगे। और ध्यान दीजिए कि जहाँ पर अल्टरनेटिव करंट 220 वोल्ट का इनपुट जाता है इसमें, वहीं पर आपको इसे कनेक्ट करना है। तो ये हो चुका है। अब चलिए इससे हम आउटपुट यानी 5 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए डीसी वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव वायर और एक नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पॉजिटिव वायर के लिए दो रेड वायर ले लिए हैं और एक नेगेटिव वायर के लिए एक ब्लैक वायर ले लिया है। तो दोनों को एक साथ कर देता हूं मैं, पॉजिटिव वायर को, और इस पे कनेक्ट कर देता हूं जैसा कि मैं यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर हो चुका है, ये जो पॉजिटिव वायर है वो इस पे कनेक्ट हो चुका है और जो नेगेटिव वायर है वो भी यहां पर कनेक्ट हो चुका है। तो दो सर्किट को निकालते वक्त आप ध्यान दे देंगे कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, या फिर मल्टीमीटर से चेक कर लें, या फिर आप किसी भी तरह से पता कर सकते हैं तो कर ले। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए दो लिथियम आयन 18650 साइज की दो बैटरीज, और इन दोनों बैटरीज को हम एक साथ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे पास पेपर टेप है, आप कोई भी टेप की सहायता से इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो बैटरी है वो एक साथ हो चुके हैं। अब इन्हें हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके कनेक्शन जो हम है इसको पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में करने के लिए सीधा सीधा कनेक्शन होता है। दोनों पॉजिटिव एक तरफ कर देंगे और दोनों नेगेटिव को एक साथ करके कनेक्ट कर देंगे। कोई भी वायर लीजिए और दोनों पॉजिटिव एक साथ कर दीजिए, दोनों नेगेटिव एक साथ कर दीजिए, और ये हो चुका है। तो चलिए इसमें हम अब कनेक्शन करते हैं। जो अभी हमने सर्किट बनाया है, यानी कि चार्जिंग सर्किट से जो दो वायर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो कि आउटपुट में से निकल रहे हैं, उनको हम इस जो हमारा बैटरी है उस पर कनेक्ट करेंगे। और आप अब तो दोनों बैटरी एक साथ कनेक्ट है, तो बैटरी के किसी भी दो टर्मिनल पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव को और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव को कनेक्ट करना है। तो चार्जिंग सर्किट से हमने दो पॉजिटिव वायर निकाला था, लेकिन कनेक्ट आपको एक ही करना है। और फिलहाल के लिए एक
एक को उसी तरह छोड़ देना है। इसके बाद हमें चाहिए एक IN4007 का डायोड। ये जो डायोड है बहुत ही कॉमन डायोड है और हर जगह आपको बहुत ही आसानी से ₹1 का मिल जाएगा। तो इसके जो एक्स्ट्रा लेग्स है उसको हम काट देंगे और इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर चार्जिंग सर्किट से जो पॉजिटिव वायर हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है उसको बीच से काट लीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर का एक्स्ट्रा कवर हटा लीजिए। और ये जो हमारा डायोड है उसमें काला वाला हिस्सा जो है एनोड होता है, उसको जो है कनेक्ट करना है चार्जिंग सर्किट की तरफ, और जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसको कनेक्ट करना है बैटरी की तरफ। तो जो सिल्वर वाला हिस्सा है कैथोड, यानी कि वो जो है बैटरी की तरफ कनेक्ट हो चुका है, और जो एनोड है वो चार्जिंग सर्किट की तरफ कनेक्ट हो चुका है। तो इस डायोड को मैंने फिलहाल रफली कनेक्ट किया था। अब चलिए इस पे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये जो डायोड होते हैं इसका मेन काम ये होता है कि ये करंट को रिवर्स जाने से रोकते हैं। चलिए मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यानी इससे होगा क्या, जो हमारा चार्जिंग सर्किट है उससे पावर जो है वो हमारे बैटरी में जाएगी, लेकिन बैटरी से जो पावर है रिवर्स हमारे चार्जिंग सर्किट में नहीं आ पाएगी। तो ये जो है कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा जो बैटरी है उससे हमें पावर भी चाहिए, तो उस पावर को लेने के लिए हम दो वायर कनेक्ट करेंगे। एक नेगेटिव टर्मिनल पे, यहाँ पर दोनों में से किसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव के दोनों टर्मिनल में से किसी टर्मिनल पे आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव वायर को। दोनों बैटरी जो है एक साथ कनेक्ट है पैरेलल में। तो यहाँ पर बैटरी चार्ज करने का व्यवस्था हो गया और बैटरी से पावर लेने का भी व्यवस्था हो गया। अब इन सबको एक जगह रखने का भी व्यवस्था बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक PVC मटेरियल का बना हुआ बोर्ड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है ये कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पे घर के वायरिंग के सामान मिलते हैं। तो ये 3 स्विच वाला लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तभी आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है सर्किट, बैटरी और भी हमें बहुत कुछ लगाने हैं। तो इसको चलिए अभी देख लेते हैं लगाकर कि ये कहाँ कहाँ फिक्स होता है। तो चलिए इसके वायर एडजस्ट करते हैं और देखिए जैसा मैं लगा रहा हूँ इसे आपको अपने अनुसार, आपके बोर्ड में कितना जगह है उसके अनुसार आप इसे फिक्स कर सकते हैं। और ये जो प्लग है इसे हमें बाहर निकालना है। प्लग के जो 2 टर्मिनल है इसको बाहर निकालना है। तो मैं सोल्डरिंग लेता हूं और सोल्डरिंग से यहां पर निशान बना लेता हूं कि कहां कहां हमें छेद करना है। आप चाहो तो इसे ड्रिल मशीन या फिर कोई भी व्यवस्था हो आपके पास छेद करने का, उससे आप इसे छेद कर सकते हो। मेरे पास तो नहीं है तो मैं सोल्डरिंग से ही छेद करूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे छेद कर लेता हूँ, और छेद करने के बाद जो हमने प्लग लगाया था उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे पूरी तरह से अच्छी तरीके से सभी चीज़ें इसमें एडजस्ट करके चिपका देंगे। एक दिक्कत हो गई थी, यहाँ पर जो प्लग था उसका पूरा का पूरा टर्मिनल बाहर नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर जितना भी हिस्सा था उसको मैंने हटा दिया। अब चलिए इन सबको हम एक तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने हिस्सा हटाया था वो आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा जो प्लग के पास। तो इन सबको हम डबल साइडेड टेप से यहाँ पर चिपका देंगे। तो चलिए सबसे पहले बैटरी पर जो है डबल साइडेड टेप लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग सर्किट है उस पर एक डबल साइडेड टेप लगाते हैं। दोनों को, यानी कि चार्जिंग सर्किट और बैटरी को, दोनों को एक एक करके हम इस बोर्ड में अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे डबल टेप लगा के। इसके बाद ये जो प्लग है हमारा इस पर भी हम डबल साइडेड टेप लगा देंगे, और 2 छेद हमने बना रखे हैं उससे अब ये जो हमारा दोनों टर्मिनल है प्लग का वो पूरी तरह से बाहर चला जा रहा है। अब ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये जो है ये बोर्ड के साथ ही मिलेगा आपको, इसके लिए एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना होगा। इसमें लगाने हैं हमें स्विचेस। तो 2 स्विचेस मैं खरीद कर लाया हूं, और इसमें 2 स्विचेस लगेंगे क्योंकि इसमें 2 LED लाइट्स ऑपरेट करने हैं हमको, और इसके साथ कुछ आपको स्क्रू मिलेंगे जिसकी मदद से आप इन स्विचेस को इस बोर्ड के ऊपरी वाले हिस्से पर कस सकते हैं। तो चलिए इन स्क्रू की मदद से ये जो हमारा स्विच है इसको इस बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पे कस देते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब कसा जा चुका है, ये फिक्स हो गया है। अब चलिए यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक LED प्लेट की, और ये जो LED प्लेट है इसमें लगा हुआ है इंडिकेटर और इसमें एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये SMD वाली LED प्लेट है। तो इस पर जो है ढेर सारे टर्मिनल दिए हुए हैं, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बैटरी लीजिए और बैटरी से सभी टर्मिनल को चेक करके देख लीजिए कि किस पे इंडिकेटर जल रहा है और किस पे जो है पूरी की पूरी LED लाइट्स जल रहे हैं। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करने आता हो, अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर से तो आप बहुत ही आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही चेक कर लिया है, मैं आपको कनेक्ट करते समय दिखाऊंगा। तो इस तरह के LED प्लेट जो होते हैं वो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मेरा कुछ अलग तरह का है, हो सकता है आपका कुछ अलग तरह का हो, उसमें इंडिकेटर ना लगा हो, तो आप बहुत ही आसानी से अलग से इंडिकेटर लगा सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अलग से इंडिकेटर लगाने बताया हुआ है। तो 2 स्क्रू की हेल्प से मैंने इस LED प्लेट को इस पैनल पे फिक्स कर दिया है। अब देख सकते हैं आप 2 स्विच और एक LED पैनल इस पे कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि फिक्स हो चुके हैं। अब हमें एक और LED प्लेट चाहिए। तो ये जो LED प्लेट होगा कुछ अलग तरह का होगा। तो
ऊपर वाले पैनल पे जो हमने लगाया वो सर्कुलर में था और ये जो है रेक्टेंगुलर में है। ये सारे अलग अलग तरह के साइज के आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इसे तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, हर जगह मिल जाते हैं। तो इसे भी हम स्क्रू की मदद से इस बोर्ड के साइड वाले पैनल पे फिक्स कर देंगे। तो स्क्रू से ही फिक्स कीजिएगा ताकि इस पे छेद दिया हुआ है स्क्रू से फिक्स करने का, तो चिपकाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो स्क्रू से ये फिक्स हो चुके हैं। अब इसके जस्ट साइड में हम एक छेद बनाएंगे ताकि इस पर जो दो वायर कनेक्ट करेंगे उसको हम इस तरफ से उस तरफ भेज सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोल्डरिंग आयरन से मैंने इसे छेद भी कर लिया है। अब चलिए दो वायर लेते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, इसके अंदर डाल देते हैं और ये अच्छी तरीके से चला भी जाएगा और इस पे हम सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। आप अपने एलईडी पैनल पे ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है और उस पे जो है कनेक्ट कर दीजिएगा वायर्स को। तो यहाँ पर जो है उल्टा लिखा हुआ है, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव है। तो अब नीचे चार्जिंग सर्किट और बैटरी से जितने वायर आ रहे हैं उसको ऊपर वाले पैनल पे कनेक्ट करना है। तो हम एक वायर लेंगे और उसमें से उसका पूरा कॉपर यानी कि उसका कवर हटा लेंगे और उस पे कनेक्ट कर देंगे जो बैटरी से पॉजिटिव वायर आ रहा है, और उसको हम एक स्विच के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच के पहले टर्मिनल पर भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि जो पॉजिटिव का पावर है वो दोनों स्विचेस में आ जाए। तो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका। अब जो नीचे वाले पैनल पे साइड में एलईडी लगा हुआ है उसका पॉजिटिव वायर लेंगे और उसके पॉजिटिव वायर को हम यहाँ पर एक स्विच है, दोनों में से किसी स्विच पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्विच पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो उसका दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है उससे कोई वायर कनेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप, और उस पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रू खोलना है और उसमें वायर को डालना है और फिर से इसको कस देना है। तो दूसरा एक और वायर लेंगे हम और ये जो होगा ऊपर वाला जो एलईडी प्लेट है उसके लिए होगा। यहाँ पर मैं स्क्रू को खोल रहा हूँ और स्क्रू के अंदर इस वायर को डालूंगा और सिंपली इसको कस दूंगा। इसमें कोई भी सोल्डरिंग वोल्डरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये। और यहाँ पर ये कसा जा चुका है। अब ये जो एलईडी पैनल है उस पे हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो एलईडी पैनल है उस पे आप देख लीजिएगा कि कौन सा वायर पॉजिटिव है, जिससे कि पूरा का पूरा एलईडीज जो है इस पे जल रहा है, उसी पर इसको आपको सोल्ड करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर सोल्ड कर दे रहा हूँ। तो इस एलईडी प्लेट पे पॉजिटिव वायर को कनेक्ट हो जाने के बाद हम इस पे नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो जो बैटरी से नेगेटिव आ रहा है और जो बगल वाले एलईडी पैनल का नेगेटिव है उन दोनों को एक साथ करेंगे और पीछे से ले जाकर इस जो एलईडी प्लेट का नेगेटिव वाला टर्मिनल है उस पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस नेगेटिव वायर के कनेक्ट होते ही अब हमारा जो साइड वाला एलईडी पैनल है और ऊपर वाला एलईडी पैनल है, दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक वायर और जोड़ने हैं और वो जो वायर है वो है चार्जिंग सर्किट से आ रहा पॉजिटिव वायर, जो कि हमें इंडिकेटर के लिए होगा, यानी कि जब बैटरी चार्ज होगी तब ये वाली एलईडी जलेगी कि हमें ये पता चल जाए कि जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो इसको भी हम सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो आप अपने जो एलईडी पैनल है उस पर देख लीजिएगा कि इसको कहाँ कनेक्ट करना है। मेरे वाले में सिंपली जो इंडिकेटर है उसी के बगल में है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके एलईडी में इंडिकेटर नहीं लगाया तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि वो मैंने कनेक्ट कर दिया, अब हमें इन सभी को एक तरह से फिक्स करना है ताकि ये जो है हिले ना। तो उसके लिए मैं ग्लू का यूज कर रहा हूं, ग्लू गन से इसको पूरी तरह से फिल कर दे रहा हूं ताकि ये जो सारे हमारे पार्ट्स है इसमें लगे हुए हैं, ये समय के साथ जो हमारा डबल साइडेड टेप है वो हो सकता है छोड़ दे, लेकिन फिर से मैं ग्लू लगा दे रहा हूं सिक्योरिटी के लिए कि ये छोड़े ना। तो चारों तरफ मैं इसमें ग्लू फिल कर दे रहा हूं। अब ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये ऊपर वाले पैनल को हम सिंपली नीचे वाले पैनल पर रख देंगे और इसको हम स्क्रू से कस देंगे। ये भी स्क्रू आपको इस बोर्ड के साथ ही मिलेगा। तो चलिए इन चारों स्क्रू की मदद से हम इसे फटाक से कस लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका पूरा कनेक्शन आपको समझाया। आई होप कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो हमारे हाथ में चीज़ आप इस समय देख रहे हैं ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। तो ये जो है एलईडी जो होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, उसके ऊपर वाला हिस्सा है। तो कोई भी खराब एलईडी बल्ब है उससे आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू, फेविक्विक, आप जो भी कुछ कह लीजिए, इससे मैं पूरी तरह से इसको फिल कर दूंगा और इसको इससे चिपका दूंगा। तो यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू ही काम करेगा। तो इंस्टेंट ग्लू भी आप लगाएं और इससे इसे पूरी तरह से अच्छी तरीके से इसे चिपका लें, जैसा कि मैंने इसे चिपका दिया है। तो एलईडी प्लेट के ऊपर हमने इसे इसलिए लगाया ताकि इसमें से जो लाइट निकले वो थोड़ा स्मूथ होकर निकले। अब चलिए इसको चार्ज करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो इसको चार्ज करने के लिए हम एक केबल बनाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए दो प्लग, एक मेल प्लग होगा और एक फीमेल प्लग होगा। ये जो दोनों प्लग होते हैं वो नॉर्मली यूज होने वाले प्लग हैं और ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और हम लगभग 1 मीटर लंबा एक वायर लेंगे। आप चाहो तो इससे लंबा या फिर इससे छोटा ले सकते हो, आपकी जितनी नीड हो। तो इसके दोनों तरफ ये जो मेल है और ये जो फीमेल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इस दोनों प्लग को हम इस वायर के दोनों तरफ कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट के अंदाज में इन दोनों वायर्स के दोनों तरफ हम इस दोनों प्लग को कनेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मेल वाला जो प्लग है वो कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए फीमेल वाले प्लग को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो चार्ज करने के लिए केबल बनेगी वो बहुत ही यूनिक केबल होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फीमेल वाला प्लग भी वो कनेक्ट हो चुका है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसकी टेस्टिंग देखने से पहले चलिए इसका जो एक बार लुक है वो देख लेते हैं। तो ये आप लुक देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा प्रीमियम है और कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। तो चलिए इसको अब चार्ज लगाते हैं। तो चार्ज लगाने के लिए हमने इस केबल को बनाया। तो इस केबल का जो फीमेल पोर्ट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ये जो 2 टर्मिनल निकले हुए हैं इसके साथ, और इसका जो मेल वाला प्लग है उसको हम कनेक्ट कर देंगे घर में कहीं भी पावर आ रहा है उसके साथ। तो ये कनेक्ट होते ही आप देख सकते हैं ये जो लाइट है वो जल चुकी है, यानी कि ये जो है चार्ज हो रहा है। और इसमें 2000 mAh की 2 बैटरी लगी हुई है जो कि लगभग आपको 3 घंटे तक चार्ज करने हैं और 4 से 5 घंटे तक ये आपको बैकअप बहुत ही आराम से दे देगा। तो आपको इसको चार्ज करने के लिए कहीं भी चार्जर वार्जर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिंपली एक वायर है और इसी वायर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज में लगाएं तो इसके टाइमिंग का ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि इसको दिन भर चार्ज में लगाएं ही छोड़ दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो ये जो है पूरी तरह से अब चार्ज हो चुका है। चलिए इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्विच यहाँ पर ऑन करते ही जो हमारा लाइट है वो जलने लगा और आप देख सकते हैं हमारे अभी रूम में बहुत ज़्यादा लाइट है, फिर भी इसकी जो ब्राइटनेस है वो समझ में आ रही है। और साइड वाली जो एलईडी है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, जिसको आप टॉर्च के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अंधेरे में ले जाके देखते हैं। तो इसे लेकर मैं अंधेरे में आया हूं ताकि इसकी टेस्टिंग जो है वो आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूं। तो इसकी जो साइड वाली एलईडी है वो जल रही है, स्विच दबाते ही आगे वाली एलईडी वो जल जाएगी। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो ठीक है और इसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अब चलिए उसके ऊपर वाला जो लाइट है उसको जला कर देखते हैं। तो दूसरा वाला स्विच ऑन करते हैं, इसका जो ऊपर वाला लाइट है वो जल जाएगा और ये जो ऊपर वाला लाइट है वो उससे ज़्यादा ब्राइट और सामने वाली एलईडी से लगा ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा स्मूथ है। इसको आप घर में भी यूज कर सकते हैं, कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्टली काम करेगा और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। सबसे खास बात यह है कि इसको कैरी करके आप एक हाथ में कहीं भी ले जा सकते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। आप भी इसे अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कनेक्शन, कोई भी स्टेप या फिर कुछ भी दिक्कत हो और कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।